आज उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम है। एक तरफ लखनऊ से बसपा की रैली है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी से दिल्ली से देहरादून के लिए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। एक तरफ मायावती हैं जो दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए लखनऊ में विशाल रैली कर रही हैं, लेकिन इस रैली में मायावती खुद नहीं आती हैं, ना ही उनके भतीजे आकाश आनंद आते हैं, जिसके बाद से कई सवाल होने लगे कि आखिर मायावती इतनी बड़ी रैली कर रही हैं तो इस रैली में आई क्यों नहीं। तो देखिए, मायावती के इस रैली के पीछे कई सारे बड़े रीजन है, कई सारे बड़े फैक्टर है। कोई कह रहा है कि हो सकता है बीजेपी से डर गए हो, कोई कह रहा है कि हो सकता है 2027 को लेकर कोई बड़ा प्लान हो। तो आज इन्हीं सभी समीकरणों को जानेंगे कि आखिर आज की तारीख 14 अप्रैल की तारीख यूपी में क्या चल रहा है, बीजेपी का क्या प्लान है 2027 को लेकर, बसपा का क्या प्लान है और वहीं सपा और कांग्रेस क्या रणनीति अपनाने जा रही है। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, मायावती ने लखनऊ में आज बसपा की तरफ से विशाल रैली का आयोजन किया, जहां 18 मंडलों से तमाम जिला के अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता, बसपा कार्यकर्ता, समर्थक लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुटे। लेकिन मायावती खुद इस रैली में नहीं आए। इसके पीछे मायावती ने तर्क दिया कि मैं बताना चाहती हूं कि मेरे ना होने से बसपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मायावती के न होने से बसपा का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। आकाश आनंद के न होने से बसपा कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं आएगी, उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी। यही मैसेज मायावती आज लखनऊ से दे रही थी। मायावती का कहना है कि आज की रैली में मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैं बताना चाहती हूं सभी पार्टियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, बसपा के जितने समर्थक हैं उनको, कि मायावती रहें ना रहें, मायावती के नाम से बसपा नहीं चलनी चाहिए, बल्कि आपके जज्बे से, आपके जुनून से बसपा चलनी चाहिए। लेकिन इन सब के उलट एक और सियासी समीकरण देखा जा रहा है कि हो सकता है बसपा अभी बच रही हैं, बसपा सुप्रीमो अभी बच रही हैं ऐसी रैली करने से, क्योंकि अंदर खाने से कई खबरें हैं कि हो सकता है 2027 को लेकर अभी मायावती उस तरीके से तैयार नहीं है कि क्या ऐलान करना है, क्या घोषणाएं करनी हैं, क्या प्लानिंग है गठबंधन को लेकर। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मायावती अभी रैली से दूरी बनाई है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं। आज दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है 14 अप्रैल की तारीख के दिन। तो वहीं तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो आज सपा मुखिया अखिलेश यादव हजरतगंज चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और आज से ही समाजवादी पार्टी जो है हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर शहर में जाकर तमाम तरीके का बस्ती चलो आयोजन अभियान की शुरुआत करी। वहीं कांग्रेस भी है जो दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करी है। तो ये पूरा खेल जो है वो 20% दलित वोट बैंक का, यूपी में लगभग 20% दलित वोट बैंक है। और इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की हर पार्टी कवायद करी, हर पार्टी जद्दोजहद कर रही है। क्योंकि जब आप देखेंगे, समीकरण देखेंगे 2017 के विधानसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश का, तो देखेंगे कि जो यहाँ की 85 दलित सीटें हैं, 85 जो रिजर्व सीटें हैं, 86 रिजर्व सीटें, उसमें 2017 में बीजेपी लगभग 85 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है, जिसमें से 75 प्रत्याशी जीतते हैं। लेकिन जब ये विधानसभा चुनाव 2022 का आता है तब बीजेपी जो है बीजेपी 86 सीटों पर अपने सभी प्रत्याशी उतारती है और ये आंकड़ा 63 पहुंच जाता है। यानी जो 75 थे वो 2022 में 63 हो जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 SC रिजर्व सीटों पर 7 सीटें सपा जीत जाती है। एक नगीना से चंद्रशेखर जीत जाते हैं, बाराबंकी से तनुज पुनिया जीत जाते हैं और एक और सीतापुर से अनरिजर्व सीट है जहां से कांग्रेस के राकेश राठौर जीतते हैं। तो कुल मिलाकर जो दलित वोट बैंक है वो पहले 2017-2022 तक बीजेपी के खेमे में हुआ करती थी, लेकिन 2024 में वो इंडिया गठबंधन के ब्लॉक में शिफ्ट हो गई। अब इस वोट बैंक को बसपा अपने पाले में पाने के लिए, बीजेपी अपने पाले में पाने के लिए तमाम तरीके की जद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम तरह की रैलियां कर रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं 2027 के संग्राम को जीतने के लिए। क्योंकि जिसकी तरफ ये 86 सीटें विधानसभा जो रिजर्व सीटें SC ST के लिए ये वोट बैंक चला जाता है तो कहा जाता है कि वो सरकार बना लेगा।
और दोस्तों ये 20% जो SC/ST वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ 86 सीटों तक सीमित नहीं है, ये 124 अन्य सीटों पर भी प्रभावी, यानी 100 अन्य जो 24 सीटें हैं उस पर भी बड़ा फैक्टर रखते हैं। ये वो दमखम रखते हैं कि उस 124 सीटों पर जिधर वो दलित वोट बैंक जाता है उस सीट पर उस नेता की जीत होती है। तो कुल मिलाकर लगभग 200 का आंकड़ा ये पार होता है, 220 के आसपास का ये आंकड़ा आता है। तो इस 220 सीटों को जीतने के लिए, SC/ST वोट को, दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर पार्टी जद्दोजहद करती है। लेकिन आज की रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती का ना आना, कहा जा रहा है कि ये बसपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बसपा की बहुत बड़ी गलती है, बसपा की बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अगर मायावती आज की रैली में लखनऊ से कोई भी छोटा सा भी ऐलान करती, छोटा सा भी संबोधन देती, तो उसका मैसेज उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में जाता, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक जाता। लेकिन मायावती इस रैली में नहीं आती। आकाश आनंद छत्तीसगढ़ चले गए, वहां पर भी अंबेडकर जयंती के दिन एक विशाल जनसभा है, लेकिन चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है ना। तो ऐसे में बसपा को उत्तर प्रदेश को साधना चाहिए था। मगर फिलहाल कहा यह जा रहा है कि बसपा की हो सकती है कोई प्लानिंग हो, बसपा अभी पूरी तरीके से तैयार ना हो, मायावती अभी पूरी तरीके से एक्टिव ना हो। तो कुल मिलाकर देखना यही है कि बसपा की ये रणनीति कितना सफल होती है। वैसे आपको क्या लगता है, मायावती को आज के दिन रैली को संबोधित करना चाहिए था या नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।